हेलो बच्चों, तो आज हम लाए हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय का छठवां चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, या वो तो भौतिक होते हैं या तो रासायनिक होते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए कहेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? पानी और शक्कर घोलने के लिए बोलते हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी एक प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, और इस अध्याय में कुछ हम क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन हम किन्हें कहते हैं? क्रियाकलाप 6.1 में देखेंगे कि कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़ों का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से क्या आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते? लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? अब क्रियाकलाप 6.2 में देखेंगे कि आपकी अपनी कक्षा के चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चाक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस चाक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चाक के चूर्ण से फिर बना सकते हैं? क्या आप चाक के टुकड़े से फिर से चाक बना सकते हैं? क्रियाकलाप 6.3 में कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से कटोरे में बर्फ बन गया? क्रियाकलाप 6.4 में एक पात्र में थोड़ा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? क्रियाकलाप 6.5 में देखेंगे कि आप क्या करेंगे। कहीं भी आग जलाएंगे या फिर कोई भी वहाँ पे कोई भी परिवर्तन देखने के लिए यदि आप आग जला रहे हैं तो आप ज्वाला से क्या कीजिए? सावधानी बरतिए। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी को ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र यानी कि अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चाक के अमाप यानी कि साइज में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 क्रियाकलाप 6.3 और क्रियाकलाप 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ठोस अथवा द्रव गैस क्रियाकलाप में आरी ब्लेड को गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं, जैसे कि उसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देंगे तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लान आदि के लोहे को दरवाजे या बगीचे के पार्क में रखी लोहे को बेंच, लोहे, लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें क्या लग जाता है? उसमें जंग लग जाता है। तो हम आगे इसी में देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी यानी कि जो घर में कुल्हाड़ी रखी रहती है, हथौड़ा आदि वायु में कुछ दिनों पर खुला रखने पर उसमें जंग लग जाता है।
और क्या उसे छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाएगा। और जंग लोहा नहीं, जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।